साल 1998 सह्याद्री के घाट पर स्थित काफतवाड़ी में सुबह से ही बारिश हो रही थी। चारों ओर घने जंगल होने के कारण वर्षा की मात्रा अधिक होती है। गांव में लगभग 90-100 घर थे। आसपास धान के खेत थे। कई घरों में छोटे और बड़े पालतू जानवर थे। सुबह पांडवा रोज की तरह उठकर गौशाला में चला गया। जब वो गौशाला पहुंचा तो उसकी एक बकरी खून से लथपथ पड़ी थी और उसके पूरे शरीर पर खरोंचे थी। उसके गले में बंधी रस्सी अभी भी खूंटी से टंगी हुई है। पांडवा चिल्लाया तो पड़ोस के कुछ लोग उसके घर पर जमा हो गए। वहाँ सरपंच शिंदे और उनकी बेटी श्रद्धा भी थी। पांडवा, यह कब हुआ? शिंदे ने पूछा। पांडवा ने कहा, क्या पता सरपंच, जब मैं सुबह उठा तो मैंने इसे देखा। यह किसी जानवर का काम लगता है। अभी पिछले हफ्ते ही उस घनपै की एक बकरी को इसी तरह मार दिया गया था। श्रद्धा ने जमीन पर कुछ देखकर कहा, मुझे लगता है कि यह तेंदुआ का काम है। वह कैसे? यहाँ गीली मिट्टी के कारण पैरों के निशान स्पष्ट है और तेंदुए के हैं। हमारे गांव में तेंदुआ? पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। पिताजी, तेंदुआ एक प्रवासी जानवर है। गलती से वह गांव आ गया और अब उसे एहसास हुआ कि वह गांव में एक आसान शिकार मिल रहा है। तुम सही हो बेटी, लेकिन इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है ना? हाँ, हमें तालुका जाना चाहिए और वन विभाग को सूचित करना चाहिए। श्रद्धा एग्रीकल्चर में स्नातक थी। उसे जानवरों का भी अच्छा अध्ययन था। सरपंच शिंदे ने गांव की बैठक बुलाई। श्रद्धा गांव की बैठक में बोल रही थी, तेंदुए ने हमारे गांव में 2 जानवरों को मार डाला है, इसलिए सभी लोग अपने जानवरों का ख्याल रखें। जहां तक संभावना हो जानवरों को अच्छी जगह रखो। मैं कल तालुका जाऊंगी और वन विभाग के लोगों से बात करूंगी। हमें अपने जानवरों की तब तक देखभाल करनी होगी जब तक वे कोई कदम नहीं उठाते। गांव में दहशत का माहौल था। अगले दिन श्रद्धा और उसके पिता दोनों वन विभाग के कार्यालय आए। शिंदे पहले सेना में थे, इसलिए तालुका उनसे परिचित था। वन विभाग के अधिकारी भी उन्हें जानते थे। शिंदे ने अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। अधिकारी ने कहा, शिंदे सर, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं किसी को वहाँ ज़रूर भेजूँगा। जब वो गांव आए तो उन्होंने गांव में बैठक की और गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। गांव के लोगों के सावधान रहने के बावजूद 2 दिन बाद तेंदुए ने एक और बछड़े का शिकार कर लिया, लेकिन उसका शव नहीं मिला। अगले दिन शिंदे के घर के सामने एक जीप रुकी। घर पुराने ढंग का था। बाहरी दरवाजे से प्रवेश करने पर एक आंगन और फिर 2 मंजिला मकान है। जीप से 2 लोग उतरे। दोनों की उम्र 30 के आसपास लग रही थी। घर का बाहरी दरवाज़ा खुला था। दोनों में से एक ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से श्रद्धा बाहर आई। क्या यह सरपंच का घर नहीं है? एक ने आगे आके पूछा। हम वन विभाग से आए हैं। क्या गांव में तेंदुआ आ गया है? एक ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए उत्तर दिया। अरे अंदर आओ। वे दोनों आंगन में कुर्सियों पर बैठ गए। श्रद्धा ने सरपंच को बुलाया। उसने उन्हें वह सब कुछ समझाया जो उनके साथ घटित हुआ था। उनके 2 नाम केतन और अरुण थे। केतन ने कहा, यह तेंदुआ केवल रात में गांव में आता है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि यह किस तरफ से आता है। श्रद्धा ने कहा, हाँ, और गांव के आसपास बहुत घना जंगल है, तो केवल एक ही उपाय है, मचान। अरुण ने कहा, तो तुम उसे मारने जा रहे हो? श्रद्धा ने पूछा। नहीं, ट्रैंक्विलाइजर गन उसे डार्ट से गोली मार देंगे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देंगे। बेहोश होने के बाद हम उसे पकड़ के ले जाएंगे। केतन ने कहा, गांव के जिस तरफ जंगल है, हमें अंदर एक मचान बनाना होगा। हम रात को वहीं रुकेंगे। हमें शाम को वहाँ जाना होगा और मचान बनाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अक्सर मचान बनाने के लिए उपयुक्त पेड़ नहीं मिलता है, तो 2 लोगों को गड्ढा खोदना होगा। शिंदे ने अपनी पत्नी यमुनाबाई को बुलाया और उससे रात के लिए रात का खाना
और चाय तैयार करने को कहा। ठीक है, मैं कुछ लोगों को बुलाता हूँ, आप तैयारी करो, मैं आता हूँ। शिंदे बाहर चले गए। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद अरुण और केतन तरोताज़ा हो गए। जैसे ही वे अपनी बंदूकें जांच रहे थे, शिंदे 3 लोगों के साथ कुदाल और फावड़े लेकर आए। चले क्या? शिंदे ने पूछा। इतने में श्रद्धा एक टिफिन और थर्मस लेकर आ गई। शिंदे और बाकी सभी लोग जंगल की ओर चले गए। अरुण और केतन उनके पीछे बड़ी मशाले, कुछ हथियार और बंदूकें लेकर चल रहे थे। गांव खत्म होते ही घना जंगल शुरू हो गया। वे मचान बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में थे। तभी वे एक जगह पहुंचे और सभी हैरान रह गए। वहां एक बछड़े की लाश पड़ी थी। पैरों के नीचे का हिस्सा आंशिक रूप से खाया गया था। उसकी आंखें भी खुली हुई थी। शरीर पर जगह जगह पर चोट लगी थी। घसीटा जाने से मुंह मिट्टी से ढका हुआ था। वह दृश्य हृदयद्रावक एवं भयावह था। सरपंच, यह वही बछड़ा लग रहा है जिसे कल तेंदुए ने मार डाला था, अरुण ने कहा। हाँ, यही है। यह तेंदुआ का शिकार है। कुछ समय बाद वो इसे खाने के लिए फिर आएगा। उससे पहले हमें एक मचान बनाना होगा। लेकिन अरुण, यहाँ ऐसा कोई पेड़ नहीं है। यह एक ऊंचा पेड़ है, लेकिन इसकी शाखाएं फैल नहीं रही है। हम पेड़ के पास खुदाई कर सकते हैं, कुछ बांस लगा सकते हैं और फिर पेड़ के सहारे लगभग 6 फीट ऊंचा मचान बना सकते हैं, केतन ने कहा। हाँ, ये सही है। साथ आए तीनों ने खुदाई शुरू कर दी। 2 बड़े गड्ढे खोदे गए और उनमें बांस काट कर लगाए गए और उस पर लकड़ी बांधकर एक समतल मचान बनाया गया। वे बांसों के पास बड़ी बड़ी पेड़ की शाखाएं ले आए और उनका ढेर लगा दिया, तो वह हिस्सा नेचुरल लगने लगा। अंधेरा होने लगा। बाकी सभी लोग वापस चले गए। अब वहाँ अरुण और केतन बचे थे। वे अपना सारा सामान लेकर मचान पर बैठ गए। बछड़े के शव से कुछ दूरी पर होने के कारण उन्हें शव से आ रही हल्की गंध भी आ रही थी। सितंबर के दिन थे, तो माहौल थोड़ा ठंडा था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ओलावृष्टि बढ़ती जा रही थी। चारों ओर झाड़ियाँ थी, इसलिए चांदनी ही चांदनी थी। रात के कीड़ों की चहचहाट की आवाज़ सभी दिशाओं से आ रही थी। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी तेंदुआ का कोई पता नहीं चला। रात के 12 बज चुके थे। तभी कुछ आवाज़ आने लगी। रात के कीड़ों के शोर में उसे समझ नहीं आया कि आवाज़ क्या है। जैसे जैसे आवाज़ तेज होती गई, उन दोनों को एहसास हुआ कि आवाज़ किसी महिला के चिल्लाने की है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। रात के सन्नाटे में आवाज़ भयानक थी, लेकिन यह सोचकर कि यह गांव की कोई महिला होगी, उन्होंने तेंदुए पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे आवाज़ कम हो गई, लेकिन उसी समय उनके मचान के नीचे कुछ हलचल हुई। फर्श की मिट्टी उड़ रही थी। केतन, क्या तुझे मचान के नीचे से आवाज़ आ रही है? अरुण ने पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। ऐसा लग रहा है। अरुण ये कह ही रहा था कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे इस वक्त बच्चे के रोने की आवाज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देख केतन, अभी एक बच्चे की आवाज़ है। तू क्या बात कर रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरुण, रुक, मैं नीचे देखता हूँ। कहते हुए अरुण ने बड़ी टॉर्च को मचान के नीचे सरका दिया और एक जगह आकर टॉर्च रुक गई। जमीन में कुछ हलचल हो रही थी। कुछ जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अरुण थोड़ा डर गया। उसने टॉर्च वही स्थिर रख दी, लेकिन उसे लगा कि जमीन पर कई जगहों पर यही हलचल हो रही है। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन मचान के नीचे से बच्चे की आवाज़ अभी भी आ रही थी। केतन, मुझे इस आवाज़ से परेशानी होने लगी है। मैं नीचे देखता हूँ, अरुण ने निराशा में कहा। तू नहीं सुनेगा, ठीक से उतर, मैं यहाँ से देखता हूँ। अरुण टॉर्च लेकर नीचे आया।
जब उसका ध्यान मचान के नीचे के हिस्से पर गया जो उसे ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि वहाँ एक शिशु था जो मापने के लिए बहुत छोटा था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। केतन को ऊपर रुकना ज़रूरी था, तो वह बच्चे के पास गया। बच्चा शांत था, लेकिन फिर भी रो रहा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसने एक बात नोटिस की और भी भयभीत हो गया। गर्भनाल अभी भी बच्चे के पेट से जुड़ी हुई थी और नीचे की ओर जा रही थी। इसी बीच उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो उस शिशु के स्वर के साथ मिश्रित होने पर और भी भयानक लग रही थी। जैसे उसने चारों ओर देखा तो उसे ध्यान आया, वह आवाज़ उस बच्चे के नीचे से आ रही थी। वह बच्चे के दूसरी ओर चला गया। जैसे उसने टॉर्च को करीब लाया, उसे एहसास हुआ बच्चे की नाल जमीन में धंस गई। यह देखकर अरुण डर गया। वह रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वह तुरंत मचान पर चढ़ गया। उसने केतन को बताया कि उसने नीचे क्या देखा। अरे ये क्या कह रहा है तू? क्या ऐसा कभी होगा? केतन ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू जाकर देख। तू इतना कह रहा है तो जाकर देखता हूँ। तू इधर ध्यान दे, नहीं तो बच्चे को जाने दे। तेनुआ मुझे खा जाएगा। केतन नीचे आया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। लेकिन उसी समय ऊपर बैठे अरुण का ध्यान सामने पेड़ पर गया। बछड़े की लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थी। उस पेड़ पर कुछ था। जब उसने अपनी टॉर्च उधर घुमाई तो उसे वहाँ एक काली आकृति दिखाई दी जो एक शाखा पर बसी हुई थी। वह घूर कर देख रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि यह तो एक महिला है और जो चीज़ें उसने महसूस की वे उसके बालों की लटें थी। लेकिन अब अरुण डर गया। वह केतन को आवाज़ दे रहा था, लेकिन केतन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अपने चारों ओर गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उसे नहीं पता था कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन धूप अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना था। इसी बीच उसका ध्यान पेड़ पर गया। अब वो आकृति वहाँ नहीं थी, लेकिन उसे एहसास हुआ, लेकिन गुर्राने की आवाज़ तेंदुए की थी। इससे वह और भी डर गया। वह टॉर्च घुमा रहा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केतन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए वह केतन से मिलने नीचे आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन केतन कहीं नहीं था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यह केतन की आवाज़ थी। रात को इस तरह जंगल में घूमना खतरनाक था, लेकिन उन्होंने केतन की आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। वह एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर निकला, लेकिन केतन उसी मचान के नीचे बेहोश पड़ा था, लेकिन वह अरुण के लिए अदृश्य था। वह आवाज़ जंगल के दूसरी ओर से आ रही थी। उस ढेर के पास से गुजरते समय उसका ध्यान नीचे पड़ी बछड़े की लाश पर गया और अचानक लाश ने अपनी आंखें घुमा ली, जिसे देखकर अरुण घबरा गया। उसकी हृदय गति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह बहादुरी से आगे बढ़ा, वह पेड़ से थोड़ा दूर ही था कि उसे अपने पीछे कुछ सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बछड़े की लाश उसके पीछे गिरी हुई थी, लेकिन अब वह डर गया था। धूप अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और केवल टॉर्च की रोशनी थी और बिजली अब कड़कड़ा रही थी। वातावरण किसी भी क्षण बारिश आने की संभावना थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो इस स्थिति में था कि पीछे देखे या न देखे, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर एक युवती बैठी थी। उसके कपड़े पुराने ज़माने के लग रहे थे। उसका एक पैर उसकी जांघ के नीचे मुड़ा हुआ था
और दूसरा नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। उसके बाल बंधे हुए थे और उन पर गहने लगे हुए थे। चेहरा सफ़ेद था, आंखें नहीं थी, केवल खांचे थी और गोद में एक शिशु था। यह वही शिशु था जिसे अरुण ने पहले देखा था। बच्चे की नाल महिला के पेट में जा रही थी और महिला बच्चे को देख रही थी। शिशु की त्वचा का रंग नीला लग रहा था। यह दृश्य देखकर अरुण भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह उस घने जंगल में कहाँ भाग रहा है। बारिश शुरू हो गई है। तेंदुए की गुर्राहट की आवाज़ अब चारों ओर से साफ आ रही थी। दौड़ने से उसकी छाती फट रही थी, इसलिए वह रुक गया। वह भीग रहा था। उसने ऊपर देखा, वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे था और अब वह बछड़ा उसके सामने खड़ा था। पीछे आध खाया शरीर और उसकी अजीब आंखों ने उसे और भी भयानक बना दिया। उसके शरीर से लाल रंग का पानी गिर रहा था। जब वह पीछे मुड़ा तो वही महिला उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक हाथ में शिशु को पकड़ रखा था। अब वो अरुण की ओर देख रही थी। डर के मारे अरुण की जबान बैठ गई और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस मचान के नीचे बेहोश पड़ा केतन जाग गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके सिर को होश आने के लिए समय लगा, लेकिन अचानक वह उठा। उसने मचान की ओर देखा। अरुण वहाँ नहीं था। उस बछड़े की लाश काफ़ी देर तक पड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। दोपहर के 3 बज चुके थे। वह इधर उधर अरुण की तलाश कर रहा था। इसी बीच उसका ध्यान बरगद के पेड़ पर गया, जिसकी एक शाखा पर अरुण का कटा हुआ सिर लटक रहा था। उसकी आंखें खुली थी और गुमनाम डर से भरी हुई थी। उसका धड़ दूसरी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर केतन की तबीयत खराब हो गई। उसने जल्दी ही खुद को ठीक कर लिया। जब उसका ध्यान मचान के नीचे गया तो उसे वहाँ वही स्त्री दिखाई दी। वह पहले से ही डरा हुआ था। महिला का यह रूप देखकर वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क पर भाग गया। इसी दौरान एक तरफ से तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। वह दूर जा गिरा। उसके कंधे पर तेंदुए का पंजा लगा था। वहाँ से खून बह रहा था। अब उसके पास उसकी छोटी सी पिस्तौल थी। बिना ज़्यादा सोचे समझे उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सामने बैठे तेंदुए पर निशाना साध कर गोली चला दी। गोली तेंदुए की गर्दन में जा लगी और वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन केतन गंभीर रूप से घायल हो गया। वह किसी तरह जंगल से बाहर आया और बेहोश हो गया। अगले दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा। फिर शिंदे और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें तालुका के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। जब यह खबर उसके घर पहुंची तो उनकी माँ और पिता वहाँ आ गए। केतन अभी भी बेहोश था, लेकिन कुछ ऐसा कह रहा था। वो औरत अरुण, शिंदे और उसके माता पिता बात कर रहे थे। केतन की माँ अस्मिता ने कहा, वो इस तरह क्यों बात कर रहा है? पता नहीं, हमने आज सुबह जंगल में देखा, लेकिन अरुण नहीं मिला। शिंदे ने कहा, वन विभाग के कुछ लोग आज जांच के लिए आ रहे हैं। केतन के पिता श्रीधर ने कहा, मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। अस्मिता ने कहा, अलग मतलब? शिंदे ने पूछा। केतन के हाथ में धागा पूरी तरह से काला हो गया है। यह हमारे परिचित एक सिद्ध ने मुझे दिया था। यह केतन बुरी ताकतों से बचाने के लिए ऐसी जगहों पर घूमता रहता है, इसलिए मैंने उसे उनसे लिया और उसके हाथों में बांध दिया। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि उस जंगल में भूत है। हम इतने सालों से यही रह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। पुलिस अभी भी जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ करना होगा। अस्मिता ने वन विभाग कार्यालय के टेलीफोन से तालुका में फ़ोन किया। फ़ोन एक दंत ने उठाया, जिनकी उम्र करीब 26 साल थी। क्या महादेव है? अस्मिता ने सामने से कहा।
एकदंत ने महादेव को फोन दिया। अस्मिता ने महादेव को घटना संक्षेप में बताई। वह धागा उन्हें स्वयं महादेव ने दिया था। फोन रखने के बाद महादेव और एकदंत बात कर रहे थे। एकदंत, तुझे क्या लगता है? पिताजी, जो धागा आपने दिया था वह काला होकर राख में बदल गया है। इसका मतलब कि केतन का किसी भयानक ताकत से सामना हुआ है। ठीक है, तू वहाँ जाकर देख कि वहाँ क्या है। पूरी तैयारी से जा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। पूरी तैयारी करने के बाद एकदंत अपनी जीप लेकर कापतवाड़ी के लिए निकल पड़े। वे दोपहर के समय तालुका पहुँचे। वहाँ अस्पताल में केतन को होश आया। उस समय शिंदे, श्रद्धा, अस्मिता, श्रीधर और एकदंत सभी वही थे। केतन ने सबको बताया कि क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? श्रद्धा ने कहा, बेशक ऐसा हो सकता है। उसके हाथ में मौजूद धागे से पता चलता है कि बुरी ताकत ने उस पर हमला करने की बहुत कोशिश की है। वह धागा सड़ गया है। यह किसी भी क्षण टूट जाता। यह वह धागा है जिसने इसकी रक्षा की है। लेकिन आप क्या करें? हम अरुण को नहीं बचा सके, लेकिन हमें उसका शव ढूंढना है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें महिला को ढूंढना है, क्योंकि उसे आपके गांव पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो तो है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, श्रद्धा ने कहा। शिंदे, तुम भी चलो। जो भी हो, हम रात में उसका सामना करेंगे, इसलिए हमें रात में जंगल में जाना होगा। एक हथियार पास में रखो और एक बड़ी टॉर्च ले लो। शाम को एकदंत, श्रद्धा और शिंदे जंगल के पास आए। तीनों के गले में टॉर्च लटकी थी। श्रद्धा के पास एकदंत का कुछ सामान था। एकदंत ने उन दोनों के हाथों में धागा बांध दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, धागा मत निकालना और साथ में रहो, एकदंत ने कहा। वे तीनों अब जंगल में आ गए थे। घनी झाड़ी होने के कारण एकदंत आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे श्रद्धा और शिंदे आ रहे थे। रास्ता समाप्त होता है और मुख्य जंगल शुरू होता है। वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने मचान बनाया था। मचान अब भी वैसा ही था। रात के 8 बज चुके थे, इसलिए अंधेरा हो गया था। एकदंत बड़ी टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगे। उस बरगद के पेड़ के नीचे बछड़े की लाश वैसे ही पड़ी हुई थी। अब उसमें से बदबू आने लगी थी। इसी बीच पेड़ से कौवा चिल्लाता हुआ एकदंत की ओर आया। वह तेजी से नीचे झुके तो वह उनके सिर के ऊपर से उड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। यह क्या था एकदंत? श्रद्धा ने पूछा। मैं यही देखना चाहता हूँ। मेरे पास उस बैग में दाहिनी ओर एक नींबू है। मुझे 4 नींबू दे दो। उस नींबू पर एक निश्चित ऊद लगाया और किसी मंत्र के रूप में नींबू को चारों दिशाओं में, हर एक दिशा में एक फेंक दिया। नींबू आगे बढ़ रहा था और इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उनमें से एक नींबू मचान के नीचे उसी स्थान पर घूम रहा था। लेकिन धीरे धीरे वह तेजी से घूमने लगा और अचानक उसमें विस्फोट हो गया। वे तीनों टॉर्च लेकर वहीं रुक गए। सन्नाटा छा गया। इसी बीच एक महिला का हाथ वहां से निकला जहां मचान का खंभा जमीन में गड़ा हुआ था। यह देखकर शिंदे और श्रद्धा हैरान रह गए। हाथ जैसे आया वैसे ही अंदर चला गया। अचानक पेड़ के पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। चीखें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ के साथ मिश्रित थी। माहौल अचानक भारी हो गया। रात के कीड़ों की चहचहाट बंद हो गई थी। उस बरगद के पेड़ से कौवे की कर्कश आवाज़ आ रही थी। दोनों यही रुको, कहकर एकदंत उस पेड़ के पास चले गए। वे इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वह मरा हुआ बछड़ा तेजी से उनकी ओर आ रहा था। जैसे ही वे एक तरफ कूदे, बछड़ा तेजी से दूर चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। एकदंत नीचे गिर गए। वह उठने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर देखा। उन्होंने अपने सिर के पास एक पैर देखा। वे धीरे धीरे पीछे हटे तो उन्हें वही महिला दिखाई दी। पेट के पास एक बच्चा।
पुराने ज़माने की पोशाक, गूंथे हुए बाल, आगे की ओर आती हुई लंबी चोटियाँ और बगल में कौवा व रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। अचानक उसे देखकर एकदंत चौंक गए। वे उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर से कोई उन्हें नीचे धकेल रहा था, इसलिए वे उठ नहीं सके। अचानक वह हवा में वापस खींचे गए और हवा में ही लटके रहे। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हर तरफ से खींच लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एकाग्र होकर मन में कुछ मंत्रों का जाप किया। तभी वह नीचे गिर गए। अब महिला वहाँ नहीं थी। वे तुरंत उन दोनों के पास पहुँचे। बैग से उसने एक ऊद निकाला और तीनों के चारों ओर एक घेरा बनाया। यहाँ कुछ भयानक है। जब वे बातें कर रहे थे तो मचान के पास से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने उस दिशा में देखा। मचान के लिए ज़मीन में गाड़े गए 2 बांसों में से एक बांस अपने आप ऊपर की ओर बढ़ रही थी। बांस बाहर आ गई और मचान ढह गया। जो कुछ भी है वह वही है, एकदंत ने कहा। वे अखाड़े से बाहर आए और गिरे हुए मचान के पास पहुँचे। बांस की जगह अब गड्ढा था। उन्होंने नींबू पर एक ऊद डाला और नींबू को पत्थर के अंदर डालने के लिए नीचे झुके। तभी गड्ढे से एक हाथ तेजी से उठा और एकदंत की गर्दन पकड़ ली। धीरे धीरे हाथ ऊपर आया और फिर वही औरत उसमें से निकली। वह जमीन से ऊपर तैर रही थी और एकदंत को उसने एक हाथ से उठा लिया था। वे हिल नहीं पा रहे थे, सांस घुट रही थी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और करे के अभिमंत्रित जल की बोतल निकाली और पानी उस पर छिड़क दिया। एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली हो गई। एकदंत आज़ाद हो गए। वह वहाँ से गायब हो गई। उन्हें पेड़ के किनारे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वहाँ उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। उस पेड़ की चोटी पर एक सिर लटक रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके गले से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह अरुण है। नीचे वह बछड़ा भी था। उसकी आंखें लाल थी। एकदंत ने थैली से एक नींबू निकाला, उस पर कपूर रखा और एक विशिष्ट मंत्र का जाप करते हुए कपूर जला दिया। जैसे ही बछड़ा उनकी ओर आ रहा था, उन्होंने बछड़े पर नींबू फेंक दिया। एक क्षण में उस बछड़े में आग लग गई। अब एकदंत ने सामने कुछ लकड़ियाँ रखी और जमीन पर आग जला दी। उसमें कुछ उपटन डालकर वह मंत्र जपने लगे। एक तरफ एक खंजर रखा हुआ था जिसके चारों ओर कई धागे लिपटे हुए थे। यह खंजर उन्हें अपने पूर्वजों से मिला था। आग का धुआं वातावरण में फैलने लगा। अरुण का सिर भी उस पेड़ पर हिल रहा था। उसका भयानक रूप सभी को दिखाई दे रहा था। यह देखकर श्रद्धा और शिंदे हैरान रह गए। जैसे जैसे उनके मंत्र जाप बढ़ते गए, माहौल और भी गमनीय होता गया। जैसे उन्होंने मंत्रों की तीव्रता बढ़ाई, महिला उनके सामने खड़ी हो गई। उसी समय उन्होंने उसकी ओर एक रस्सी फेंकी। अचानक रस्सी उसके चारों ओर लिपट गई और वह स्तब्ध रह गई। जैसे ही वह खंजर लेकर आगे बढ़ रहे थे, जमीन हिलने लगी। एक तरफ से मिट्टी ऊपर आ रही थी। तभी अचानक उसमें से एक बच्चा निकला। उसी समय महिला मुक्त हो गई। जैसे ही उसने अपनी चोटी घुमाई, उससे जमीन पर पड़ी लकड़ी फैल गई। उसने अपनी चोटी से एकदंत के गले में फंदा डाल दिया और उन्हें पेड़ पर फेंक दिया। तने से जोर से टकराकर वह नीचे गिर पड़े। जैसे ही वे उठ रहे थे, उन्होंने उसकी ओर एक ऊद फेंका, लेकिन वह ऊद आगे नहीं गया, वही गिर गया। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, अचानक उन्हें एक पेड़ की ओर खींचा गया और उनका आधा शरीर पेड़ के तने में फंस गया। उनकी पीठ पर काफ़ी खरोंच लगी। अब उनका ध्यान अखाड़े में श्रद्धा और शिंदे पर केंद्रित हो गया। जब उन्होंने फूंक मारी तो जमीन पर से रेखा मिट गई और अगले ही पल वह औरत उनके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ शिंदे की ओर बढ़ाया, लेकिन वो उसे छू नहीं सकी। उस समय उनके हाथ में धागा गर्म हो रहा था। एकदंत ने पुनः ध्यान केंद्रित किया और मंत्र का जाप किया।
और पेड़ से बाहर आ गए। उन्होंने बच्चे की ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया, उस पर ऊद रखकर मुट्ठी ढक ली और मुट्ठी को उसके माथे से लगा लिया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली। उन्हें उस बच्चे के बारे में कुछ समझ आया। उन्होंने उसी क्षण जमीन पर एक बैठक की व्यवस्था की। उन्होंने कंधे पर रखे थैले से एक यंत्र अपने सामने रखा और उस पर हाथ रखकर जप करने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी। जहाँ वह बच्चा था वहाँ एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह लंबे पंखों और सींगों वाला मानव रूप वाला एक विशाल शैतान था। बहुत बुरी बदबू आ रही थी। कुछ भयानक चीज वहाँ उतरी थी, लेकिन अगले ही पल एक तरफ चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वहाँ एक विशाल पुरुष आकृति प्रकट हुई। अपने पीछे कुत्ते के साथ बैठे व्यक्ति के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। उसका पूरा शरीर लाल था, सांपों से घिरा शरीर। तभी अचानक उसके पीछे 6 और हाथ प्रकट हो गए। संहार भैरव कहकर एकदंत ने हाथ जोड़ लिए। उसी समय सामने शैतान के शरीर से धुआं निकलने लगा। माहौल चीख पुकार से गूंज उठा। वहां से बच्चा और शैतान गायब हो गए। महिला मौके पर ही बेहोश हो गई। एकदंत तेजी से महिला की ओर बढ़े। जाते समय उन्होंने एक हाथ में खंजर उठा लिया और अगले ही पल उन्होंने उसकी चोटी काट दी। वह चिल्लाने लगी। एकदंत ने एक हाथ से चोटी पकड़ी और पीछे से वही चाकू उसके शरीर में घुसा दिया। वह वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने वहाँ चोटी जला दी। वह शैतान भी वहाँ से गायब हो गया और संहार भैरव भी। एकदंत बहुत थके हुए थे। बहुत खरोच लगने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वे किसी तरह चलकर गड्ढे के पास पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा के थैले से पिशाच वेद निकाला। इसकी सहायता से वे किसी भी वस्तु या स्थान का अतीत देख सकते थे। वह वहीं बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और उस वेद पर हाथ रखकर अपना ध्यान एकाग्र कर लिया। वे काफ़ी समय तक उसी स्थिति में थे। जब उन्हें उस स्थान का इतिहास समझ में आया तो उनकी आंखें खुल गई। क्या हुआ एकदंत? शिंदे ने पूछा। यह जगह भयानक है शिंदे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ, लेकिन केतन के सामने बताना बेहतर है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने सहा है। रात होने के कारण वे सभी शिंदे के घर गए। सुबह उठकर अस्पताल पहुँचे। केतन को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन एकदंत को जगह जगह बुरी तरह पीटा गया और घायल कर दिया गया। इलाज के बाद शाम को जब सभी लोग आए तो एकदंत ने रात की घटना बताई। एकदंत द्वारा बताई गई कहानी कुछ इस प्रकार थी। साल 2430 यह क्षेत्र बहमनी शासन के अधीन था। उनके जीवाजी नाम के एक सरदार थे। अत्यधिक धनवान होने के कारण उनकी हुकूमत चलती थी। जीवाजी की पत्नी का नाम सुलक्ष्मी था। उनका एक 10 साल का बेटा विठोबा भी था। उसी महल में कई काम करने वाली औरतें थीं। रत्ना उनमें से एक थी। रत्ना सुंदर थी, लेकिन उसकी नज़र इस सारी संपत्ति पर थी। जीवाजी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखता था, इसलिए रत्ना उसे अपने जाल में नहीं खींच पाई। इसलिए रत्ना ने एक भयानक रास्ता चुना। वह एक जादूगर के पास गई जिसे वह जानती थी। मुझे जीवाजी चाहिए और उसकी संपत्ति भी। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जादूगर ने कहा, एक बहुत ही भयानक समाधान, लेकिन यदि तू इसे करती है तो तुझे वही मिलेगा जो तू चाहती है। क्या समाधान? तन पिशाच। यह एक ऐसा पिशाच है जो महिला से शारीरिक संबंध रखता है और बदले में वह जो चाहती है उसे प्राप्त कराता है। मैंने यह पश्चिम के गोरे लोगों से सीखा है। रत्ना थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। मैं तैयार हूँ, क्या करना होगा? मांत्रिक ने उसे पूरी विधि समझा दी। वह अपने घर गई और रात में अनुष्ठान किया। उसी रात जब वह सो रही थी, अचानक उसके चारों ओर कुछ लिपट गया। वो कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन यह उसके साथ एक हो गया। वह वैसे ही सो गई। अगले दिन जब वह उठकर महल में गई तो जीवाजी उसे देखते ही रह गया। उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।
उन्होंने खुद ही उसे मिलने के लिए बुलाया। दिन ब दिन उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और रत्ना प्रेग्नेंट हो गई। यह बच्चा किसका है, इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बाद एक दिन महल में हंगामा मच गया। जीवाजी की पत्नी की हत्या कर दी गई। रात को जब जीवाजी महल में नहीं थे तो सोते समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जीवाजी के पिता ने यह पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में किसने किया है, एक बड़े गुरुजी को महल में बुलाया। जब गुरुजी महल में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। गुरुजी, जीवाजी और उनके पिता खलबत खाने में बैठे थे। सरदार, यह सब आपकी एक दासी ने शैतान की मदद से किया है। क्या? कौन सी दासी? वही दासी जिसके साथ तुम। रत्ना? हाँ वही है। बस उसके घर पर अचानक छापा मारो, घर में सारा सामान मिल जाएगा। और उसने तुम्हारे साथ भी यही किया था, लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया था, इसलिए तुम समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीवाजी को गुरुजी पर विश्वास था। उन्होंने सैनिक भेजकर रत्ना के घर पर धावा बोल दिया। उसके घर से काले जादू की सामग्रियाँ मिली। उसी रात सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जंगल में एक गुप्त स्थान पर बांध दिया। कुछ देर बाद जीवाजी वहाँ आता है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसकी गर्दन में तलवार डालो और उसे उस तलवार सहित पीछे की दलदल में फेंक दो। उसे पता चले कि दर्द क्या होता है। जीवाजी ने सिपाहियों को आदेश दिया। जीवाजी उसकी गर्दन में तलवार डालकर उसे दलदल में फेंककर वापस महल में आ गए। लेकिन उस रात महल में अंधेरा छा गया, क्योंकि रत्ना उस रात वापस आ गई। उसकी आत्मा को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था और उसकी आत्मा ने बदला लिया। उसी रात उसने जीवाजी के बेटे विठोबा की हत्या कर दी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। अगले दिन जब जीवाजी ने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। उसने गुरुजी को दोबारा बुलाया। उस समय गुरुजी वही ध्यानमग्न बैठे थे। सरदार, वह रत्ना वापस आ गई है, लेकिन अब चुड़ैल के रूप में है। क्या? हाँ, जब एक गर्भवती महिला की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो वह एक चुड़ैल बन जाती है, और यहाँ आपने उसे दलदल में धकेल दिया है, इसलिए उसका शरीर भी नष्ट नहीं हुआ। एक बात और, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं था, वो उसी शैतान का था जिसके साथ उसने तुम्हें पाने के लिए रिश्ता बनाया था। क्या? शैतान का अंश? हाँ, वही शैतान जिसके साथ मिलकर उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन गुरुजी, आप क्या करें? आप एक महान हवन करना होगा। इसमें मैं उसे एक बर्तन में कैदी बनाऊंगा। वह शैतान उसके पेट में है, इसलिए अब उससे कोई खतरा नहीं है। अनेक सिद्ध मांत्रिकों द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया। गुरुजी ने उस रत्ना को बंदी बनाकर तांबे के बर्तन में बंद कर दिया। बर्तन को विभिन्न धातुओं की पट्टियों से ढक दिया गया और अंत में उसी दलदल में फेंक दिया गया। कोई भी इसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब तक यह बंद है तब तक तन पिशाच बंद है। आप साल 1998। इतना कहकर एक दंतर रुक गए। शिंदे ने पूछा, लेकिन यह आप कैसे सामने आई, और वो भी यहाँ? क्योंकि जहाँ दलदल था वो आप समतल हो गया है और वहीं पर आपने मचान बनाने के लिए खुदाई की है। यह महज एक संयोग था। खुदाई करते समय एक फावड़ा इस बर्तन में घुस गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह घड़े के अंदर ही रह गया और उस पर बांस रख दिया, लेकिन वह मुक्त हो गई। इतने वर्षों तक उस बर्तन में बंद रहने के कारण उसकी ताकत कमज़ोर हो गई थी। जैसे ही रात हुई उसकी शक्तियाँ कुछ हद तक वापस आ गई और उसने उन दोनों को पीड़ा दी, क्योंकि चुड़ैल लोगों पर अत्याचार करती है और उन्हें मार डालती है। चूँकि अरुण के पास कोई दैवीय सुरक्षा नहीं थी, इसलिए वह इसका शिकार हो गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? वह शैतान उस रत्ना के गर्भ में जो शैतान का हिस्सा था, वह शैतान इनक्यूबस है। इस शैतान का उल्लेख पश्चिम के पुराने ग्रंथों में अक्सर किया जाता है। यह वो शैतान है जो महिलाओं से संबंध बनाता है। हमारे पास उसके लिए कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे तन पिशाच कहा जाता है। रत्ना में उस राक्षस का अंश था। वह केवल चुड़ैल ही नहीं, पिशाच धारिणी भी थी।
जब तक रत्ना की आत्मा पर प्रतिबंध था तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब रत्ना मुक्त हुई तो उसने उसे मुक्त कर दिया। क्योंकि वह पूरे फॉर्म में नहीं था इसलिए उसकी ताकत कम थी, फिर भी वह मेरी पहुंच से बाहर थी। तो आपने क्या किया? वो कैसा मंत्र जाप था? जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्ति कम हो रही है तो मुझे अपनी शक्ति से पता चला यह इनक्यूबस था। मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी आम आदमी उसे नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ऐसे शैतान को एक तांत्रिक देवता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मैं एक ऐसे देवता का आह्वान करना चाहता था जो मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। अष्टांग भैरव का वर्णन अक्सर हमारे पुराणों में मिलता है। यह है 8 प्रकार के भैरव। हर एक भैरव का अलग अलग कार्य होता है। संहार भैरव भूतों प्रेतों का नाश करते हैं। पूर्व जन्म के चक्र से छुटकारा मिलता है, इसलिए मैंने संहार भैरव का आह्वान किया और वह प्रकट हुए। लेकिन जब कोई अच्छी शक्ति उतरती है तो प्रकृति के नियम के अनुसार बुरी शक्ति भी अपना पूरा जोर लगा देती है। तो उसी समय शैतान ने अपना असली रूप धारण कर लिया, लेकिन यह संहार भैरव की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका और वह नष्ट हो गया। फिर उस रत्ना का क्या हुआ? मैंने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए उसकी चोटी काट दी कि संहार भैरव के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी। चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में है, इससे रत्ना नष्ट हो गई और मैंने उसकी चोटी जला दी, इसलिए दोबारा वो वापस नहीं आ सकती। वो उस बछड़े के शव का भी इस्तेमाल कर रही थी। अरुण का शव उस पेड़ के पास ही कहीं है, आप इसे ढूंढे और सही अनुष्ठान करें। पिशाच धारिणी, यह कितना डरावना मामला है, श्रद्धा ने कहा। लेकिन इससे मुझे आज एक अलग तरह का भूत देखने को मिला। पिशाच धारिणी, लेकिन तुम्हें भी बहुत कष्ट सहना पड़ा एकदंत। इस विपत्ति से बचने में आप बुरी तरह घायल हो गए। आप आराम करो, मैं यहाँ सभी व्यवस्थाएं देखता हूँ, शिंदे ने कहा। एकदंत शारीरिक चोटों से उबर गए और सभी को अलविदा कहकर पुणे के लिए रवाना हो गए। लेकिन वहाँ से आगे उनका सफ़र वैसे ही जारी रहता है, अज्ञात की ओर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप में से कई लोग बिना लाइक किए भाग जाते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो मुझे अच्छा लगेगा और ऐसे ही डरावनी कहानियाँ बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिलेगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा।